ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आमिर गजनी खान इस वक्त हमारे साथ हैं और बातचीत का ये सिलसिला हमारा उनके साथ जारी है। अभी हमने देखा जो दौर अभी चल रहा है, जो एक्शन हीरोज हैं वो भी एक्शन छोड़कर लव कॉमेडी और लव स्टोरीज स्टोरीज कर और रहे हैं। कॉमेडीज कर रहे हैं। ऐसे वक्त में आपके बारे में ये अच्छी बात है कि आप हमेशा अगेंस्ट द टाइड चलते हैं, जी जी। और ये भी ऐसे दौरान में आपने एक एक्शन फिल्म को किया और एक तरह से यही कहा जाएगा कि एकदम उल्टी गंगा बहाने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि बहुत अरसे से कोई एक्शन फिल्म नहीं आई है और आमतौर पे लोग कॉमेडी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कॉमेडी और दोस्ताना जैसी कॉमेडी, जहाँ मतलब अभी मतलब कुछ ज्यादा ही कॉमेडी से भी आगे निकल गए हैं लोग, जहाँ गे रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। जी, जी, और आप एकदम एक हार्ड कोर, एक मसल मैन उस तरफ व्यूअर्स को ले जा रहे हैं, दोस्ताना से हटाकर। देखिए, मैंने तो अपने दिल को फॉलो किया है। जो कहानी मुझे उस वक्त पसंद आई मैंने सेलेक्ट की और मैंने उस पर काम किया है। मैं आमतौर पे मार्केट ट्रेंड्स नहीं देखता हूँ। मैं अपना जो चॉइस है वो अब अपनी इंस्टिंक्ट पे बनाता हूँ, और जो मैंने फिल्में की हैं इतने सालों में वो सभी ऐसी हैं कि जो अगेंस्ट द टाइड रही हैं। और दैट्स माय एक्साइटमेंट ऑफ डूइंग थिंग्स व्हिच आर चैलेंजिंग, डिफरेंट, एंड आई थिंक आई लाइक टू सरप्राइज द ऑडियंस आल्सो। आपने रब ने बना दी जोड़ी देखी अभी जो? जी नहीं, मैंने अभी तक देखी नहीं। बट एक अच्छा संकेत ये है कि वो फिल्म अच्छा कर रही है। इसका मतलब ये है कि माहौल जो है वो एक तरह से ठीक है जी रिसेशन के टाइम में। जी जी जी। आपको लगता है ऐसा कि उससे कुछ मदद मिलेगी? क्योंकि एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑलरेडी मुंबई अटैक्स के बाद आया है व्यूअर्स का, और उससे गजनी को भी शायद कुछ मदद मिले। मुझे अंदाज़ा नहीं है कैसे जा रही है वो फिल्म, क्योंकि मैंने फॉलो अप नहीं किया है उस फिल्म के बारे में। जहाँ तक गजनी का सवाल है, जिस तरह से मैं एक्साइटमेंट देख रहा हूँ ऑडियंस में और जिस तरह से, तो मुझे लग रहा है आई एम फीलिंग इनकरेज्ड अबाउट द रिस्पांस टुवर्ड्स गजनी, जो एक्सपेक्टेशंस हैं। जी। 2008 जब याद किया जाएगा तो शायद 6 पैक्स और 8 पैक्स के लिए याद किया जाएगा, और ये भी याद किया जाएगा कि किस तरह से जो हमारे जो हीरोज हैं वो शर्ट्स उतार रहे हैं। और हमने जॉन इब्राहिम को देखा दोस्ताना में, हमने शाहरुख खान को देखा ओम शांति ओम में, हमने सलमान को भी देखा, और लास्ट में अब इस बार चलते चलते 2008 में हम आपको देख रहे हैं शर्ट उतारते हुए। तो कभी आपने सोचा था ये कि आप भी ये करेंगे और इस तरह का कुछ आप कभी किरदार निभाएंगे? क्योंकि इससे पहले अभी हमेशा आप ढके रहे। जी हाँ। शायद नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, और ना मैं कभी सोचता हूँ कि मुझे ऐसी फिल्म करनी है जिसमें मैं शर्ट उतारूँ। मैं तो कहानी पे जाता हूँ, जो कहानी मुझे पसंद आती है, और फिर अगर कहानी की रिक्वायरमेंट में ये है कि मैं शर्ट उतारूँ तो ज़रूर उतारूँगा। लेकिन ओम शांति ओम में जो हमने देखा उसमें कहानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, एक गाना था बस। आपको लगता है कि व्यूअर्स की कोई कुछ चॉइस बदल रही है? व्यूअर्स ये सब देखना चाहते हैं? मैंने माना कि आपकी कहानी में किरदार ऐसा रहा होगा, इसलिए आपने ऐसा किया, लेकिन बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा है किरदार का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक ड्रीम सीक्वेंस चल रहा है। आप बीच पर एक गाना गा रहे हैं, उस दौरान आपने अपनी एक शर्ट उतार दी और एक गाने के लिए किया, लेकिन किरदार का उससे कोई मतलब नहीं है। जी जी जी। यू थिंक देयर इज अ चेंज, या लोग देखना चाहते हैं? आई थिंक एक सर्टेन ऑडियंस है जो उसे पसंद भी करती है। आप जो आपके फेवरेट स्टार्स हैं उनको आप देखें, वो खूबसूरत लग रहे हैं अगर वो, तो एक सेक्शन है ऑडियंस का जो से ये पसंद है, और एज लॉन्ग एज वो डिसेंट तरीके से आप करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट थिंकिंग एक्टर माने जाते हैं, अखबार भी आप हर रोज़ पढ़ते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके बारे में, सलमान खान के बारे में और शाहरुख खान के बारे में हर रोज़ कुछ ना कुछ छपता है। और एक बार आपने ब्लॉग में भी लिख दिया था शाहरुख के बारे में, नॉट द एक्चुअल शाहरुख, बट द अदर शाहरुख। जी जी। तो उसका आगे कुछ एक्सटेंशन होगा, या उस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त जो आपने लिखा था वो सोच समझ के लिखा था, या इट वाज जस्ट अ जोक, पॉट शॉट? यू नो, इट वाज जस्ट अ जोक। आई थिंक दैट अक्सर शाहरुख भी मेरे बारे में मजाक करते हैं अलग अलग फंक्शंस में, और इसका ज़रा भी बुरा नहीं लगता मुझे। हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम एक दूसरे के साथ मजाक कर सकते हैं, इस यकीन से कि हम दूसरा जो है बुरा नहीं मानेगा, और मुझे खुशी है कि हमारी रिलेशनशिप ऐसी है। शाहरुख का मैं कहीं पढ़ रहा था, एक और स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपकी उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है हम मीडिया को यूज़ करेंगे एंड वील जस्ट गिव देम स्पाइसी स्टोरीज। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी डिस्कस भी किया है। और मेरा जो नेचर है, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं चुप रहता हूँ, लेकिन जब शाहरुख साहब जो हैं 2-3 दफ़ा मेरे बारे में कुछ बोलते हैं, फिर मैं तीसरी दफ़ा कुछ बोल देता हूँ। बट हु इज़ द बेस्ट?
आई थिंक ये तो ऑडियंस डिसाइड करती है कि उन्हें कौन पसंद आता है। मेरे लिए तो नंबर 1 एक्टर हैं अमित जी, और हमेशा रहेंगे। हम सब 5-6 के बाद ही आते हैं, और मेरी नज़रों में वो हमेशा रहेंगे हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार। जहाँ तक शाहरुख का सवाल है, मेरा सवाल है, अक्षय कुमार का सवाल है, जो मुझे लगता है बहुत ही कामयाब हैं, और अपने आप को उन्होंने खूब कामयाबी की पोजीशन पे लाए हों अपनी मेहनत से। और आज के डेट में चाहे कोई भी प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, वो उनकी फिल्म को ओपनिंग लगती है, ये बहुत क्रेडिट की बात है उनके लिए। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स दैट वी हैव अमंगस्ट अस। तो कई बड़े बड़े स्टार्स हैं, और ये ऑडियंस के ऊपर है उनको कौन पसंद आता है, कौन ज़्यादा पसंद आता है। रिसेशन से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि हम लगातार ये पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि जो बड़े स्टार्स हैं वो अपना थोड़ा प्राइस कट कर रहे हैं, क्योंकि कमर्शियली फिजिबल नहीं हो पाएंगी फिल्में अगर वो अपने उसी प्राइस पर काम करेंगे। आपको लगता है कि द स्टार शुड कट देयर प्राइस, मेक देम मोर रियलिस्टिक, मोर प्रैक्टिकल? आई थिंक एक कुछ अरसे पहले इंडस्ट्री में ये दौर चला था कि अनरियलिस्टिक प्राइसेस हो रही थी हर चीज़ की, स्टार्स की, टेक्नीशियंस की, प्रोड्यूसर्स भी बहुत बढ़ चढ़ के प्राइसेस मांग रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर्स दे भी रहे थे। मुझे लगता था ये कुछ अजीब दौर लग रहा था मुझे। मैं इतना मार्केट से जुड़ा नहीं हूँ, क्योंकि मैं मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करता भी नहीं हूँ, तो इसका इफ़ेक्ट मुझ पर इतना नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी फिल्में कम करता हूँ, और मैं लेकिन ज़्यादा पैसे में करता हूँ। आई थिंक वो तो डिपेंड होता है प्रोजेक्ट पे। आई थिंक वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड होता है। मेरा हमेशा ये प्रिंसिपल रहा है कि जब प्रोड्यूसर मुझे साइन करे और मेरे साथ फिल्म करना चाहे, तो वो मुझसे कमाए। अगर सिर्फ मैं कमाऊं और प्रोड्यूसर ना कमाए, तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा, मेरी क्या वैल्यू रही? तो आई हैव अ लॉट ऑफ प्राइड इन माई सेल्फ अबाउट दैट। मैं चाहूँगा कि मैंने अपना काम तभी किया जब कोई मुझसे कमाएगा, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो थिएटर ओनर हो। मार्केट में सभी लोग जो हैं वो मेरी फिल्मों से कमाएं, तब जो है मैंने अपना काम किया है, तब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है एज अ स्टार। ये मेरा मानना है। आप अपना पैसा, अपना प्राइस कम करेंगे? मैं एक्चुअली, मेरी प्राइस कोई फिक्स नहीं है, वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड होती है, प्रोजेक्ट किस किस्म का है, उसकी इकोनॉमिक्स क्या है। मैं जब तारे ज़मीं पर बनाता हूँ तो मैं कम पैसे लेता हूँ। अगर मैं कोई ऐसी फिल्म में काम करूँगा जिसमें हमें लगता है कि इसका पोटेंशियल कम नज़र आ रहा है, लेकिन हम सबको ये फिल्म करनी है, तो जाहिर है हम वो प्राइसेस नहीं लेंगे। तो फिल्म के ऊपर डिपेंड होता है। मेरे लिए हर चीज़ जो है वो फिल्म के ऊपर डिपेंड होती है, किस किस्म की कहानी है, इसका क्या पोटेंशियल है। हमने सुना कि किरण भी एक फिल्म बना रही हैं और आप लगातार उनको गाइड भी कर रहे हैं, और लाइक ए परफेक्शनिस्ट। किरण ने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, वो उससे डायरेक्ट भी कर रही हैं, खुद प्रोड्यूस भी कर रही हैं, और जब भी उन्हें मेरे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मैं उनके लिए हमेशा हूँ। जिस तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था जब मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी तारे ज़मीं पर, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर, टू सपोर्ट हर इन व्हाटएवर शी डज। ओके, हाँ, मेरा आखिरी सवाल, और वो सीधा आप व्यूअर्स को एड्रेस कर सकते हैं। गजनी के बारे में अगर आप बताना चाहें कि वाई शुड दे वॉच गजनी, और गजनी का यूएसपी क्या है, वो मैं आपकी और दर्शकों के बीच में नहीं आऊँगा। दरअसल मैं कभी किसी को नहीं कहता कि वो क्या करें क्या ना करें। मैं इतना कह सकता हूँ कि हमने एक फिल्म बनाई है जो हमें लगता है कि जो हम बनाने चले थे उसमें हम कामयाब हुए हैं। मुझे इंतज़ार है ऑडियंस के रिएक्शन का, और आई होप कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है जो ऑडियंस को पसंद आएगी, जो उन्हें एंटरटेन करेगी। रिलीज़ के बाद वेकेशन पर जाएंगे कुछ दिन? मैं इस दफ़ा बम्बई में ही हूँ, मैं घर में ही रहूँगा। जो न्यू ईयर है मैं अपने फैमिली के साथ ही हूँ, कहीं मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। ओके, आमिर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, एंड वी होप गजनी डज वेरी वेल। थैंक यू सो मच।